पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कीमत आवाम को ही चुकानी पड़ी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली और गैस की कीमतें मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मजीद बढ़ाई जाएंगी, वो भी ऐसे वक्त में जब आम आदमी पहले ही महंगाई से टूट चुका है। FBR की जानिब से टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल को जवाब बनाकर खाद, कीड़े मार अद्वियात और महंगी शुगरी मसनूआत पर नए टैक्स लगाने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। यानी किसान, दुकानदार, छोटा कारोबारी तबका और आम शहरी सबके अखराजात अब मजीद बढ़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं मंजूर मलिक साहब। मतलब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यानी पाकिस्तान और IMF के मौजूदा मुज़ाकरात में जो मंजूर की गई 23 शराइत हैं, तो सबसे ज़्यादा असर आम शहरी पर पड़ने वाला है इसका। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी को असेस किए बगैर हम टैक्सेशन के टारगेट बनाते हैं, और वो टैक्सेशन जब नहीं बनती तो हम उसको रेवेन्यू टारगेट कह देते हैं। जी हाँ। और रेवेन्यू में आप लोगों की जेबों से एडवांस लेके जाते हैं, और फिर आपको पता है कि आप खुद नहीं चाहते कि वो लोग रिटर्न फाइल करें, क्योंकि अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो वो तो बिलो द इनकम है, और वो बिलो द इनकम है तो वो तो उसने तो टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन आपने तो उसके बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और दूसरी यूटिलिटीज में भी, और जो हाउस होल्ड की चीजें उसमें भी उससे टैक्स वसूल कर लिया। अब दुनिया में ये होता है कि आप इंडस्ट्री लगाने देते हैं, इंडस्ट्री को काम करने देते हैं, उसको रिसर्च बेस्ड लेके जाते हैं, उसके लिए रेवेन्यू लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम 1974 के नेशनलाइजेशन एक्ट से बाहर नहीं निकल सके। आज भी जो करना है गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट की मर्जी से किसी ने पैसा बनाना है, गवर्नमेंट की मर्जी से किसी ने डिफॉल्ट करना है। तो इस तरह इकोनॉमी नहीं चल सकती। देखिए, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपको 6 करोड़ जॉब चाहिए, जिसको हम बार बार मार्केट भी करते हैं और आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि हम IMF के साथ जो बात कर रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड हो। आपकी 37 पॉइंट आप देखें, तकरीबन 38% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी की इंतहाई नीचे हैं। हमने उनको पॉवर्टी से कैसे पुल आउट करना है? हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमने उनको कैसे स्कूलों में लेके जाना है? बिल्कुल। आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। अब देखें, हमने मार्का हक तो किया, हम कहते हैं कि मार्का मुआशरत भी कर लें, और मार्का मुआशरत के लिए जरूरी है कि हम अपनी गवर्नेंस को ऑडिट करें। हमारी गवर्नेंस इस काबिल नहीं है कि लोग यहाँ पे इंडिविजुअली B2B बिजनेस कर सकें। इसका रिजल्ट निकलता है कि लोग जो है वो मुल्क से सरमाया भी बाहर ले जाते हैं। फिर आप जब लोगों की एडवांस वसूली करना शुरू करते हैं तो आपके पास कोई उसके पैरामीटर्स नहीं होते कि आपके पास 10 रुपए वसूल करने हैं या आपसे 100 रुपए करना है। वो कहते हैं जी हमने रेवेन्यू टारगेट पूरा करना है, जिससे जो निकलता है वो निकाल लें। उसका रिजल्ट निकलता है कि एक दुकान, किसी एक दुकान पे आज आप चली जाएं और जाके देखें, उसका जरा ऑडिट देखें कि उसके पास जितना अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उसमें से 40% तो गवर्नमेंट उससे एडवांस टैक्स ले चुकी हुई है। उसकी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स नहीं लिया हुआ, मैन्युफैक्चरर से लेके। अब उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी आप बढ़ा देते हैं, आप उसके ऊपर बिजली का कारोबार भी आप करते हैं, गैस का कारोबार भी आप करते हैं, बाकी यूटिलिटीज का कारोबार भी आप करते हैं। तो मुझे बताएं कि जब आपको रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आएगा तो आप चीजों की महंगाई करेंगे, उसके अलावा आपके पास क्या सोल्यूशन है? दूसरी बात यह है कि जो IMF ने कहा, देखिए जब हम GDP कहते हैं तो ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी जो ग्रास का शेयर है, ये जो हमारी डोमेस्टिक ग्रास है उसका जो शेयर है उसके ऊपर टैक्सेशन है। अब आपने इंपोर्ट का बिल अपना देख लें, आप अपनी एक्सपोर्ट का बिल देख लें, आप अपनी फॉरेन रेमिटेंस का बिल देख लें, और उसके बाद भी आप डिफॉल्ट करते हैं, और उसे आपको 6 से 7 8 अरब रुपया चाहिए होता है हर साल डॉलर्स में कि आप उसको ब्रीड मैच कर सकें। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फॉलो करना है, हमने कल्चरल एक्टिविटीज को फॉलो करना है, हमने जो फाइनेंस है बैंकों से वो गवर्नमेंट बोरोइंग की बजाय पब्लिक में जाए। और मैं एक और यहाँ बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े काबिल लोग भी हैं। मसला यह है कि जब आप मुझे 100 कनाल का घर देते हैं रहने के लिए और उसको वेल फर्निश करते हैं, तो जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो क्या वो 1 कनाल के 10 मरले के घर में जाके रह सकता है? आपने उसका पूरा कल्चर तबाह कर दिया होता है। मलिक साहब, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपके जितने पॉइंट्स आपने बयान किए हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। तरक्याती स्कीमों में कमी के बायस आवाम को बुनियादी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और आपके ख्याल में हुकूमत और IMF के ये जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं इनके तसलसल को देखते हुए आवाम का इत्तेमाद बहाल करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम करने
करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आम आदमी को भी कोई फ़ायदा मिले? मैम, सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट अंडर दी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स के ऊपर चलाए जाएं। ये हमें जो एक थ्रेट रहती है ना कि रात को एक मीटिंग होगी, सुबह आपकी कंप्लाइंस बदल जाएंगी। इन्फोर्समेंट वाले हमारे यहाँ इंतहाई करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वो जाके हर जगह पे एक मीडिया को भी शामिल कर लेते हैं, अदालतों में भी जाके गलत बयानी कर लेते हैं और उसका रिजल्ट निकलता है कि ऐसे लगता है कि अगर मैंने फैक्ट्री लगाई, मेरे बॉयलर से फर्ज करें किसी खराबी की वजह से वहां पे धुआं निकल आया, तो आप उसको कहते हैं जी निकला या नहीं निकला, आप क्रेन लेके चले जाए, कहें जी सही। मैंने बॉयलर गिरा देना आपका। अब मुझे बताएं, ये चीजें एक दिन में पैदा होती हैं? कभी ये भी जो नहीं। आपने पिछले 30-40 साल से एक मुसलसल लेस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की बुनियाद रखी है, आप उसको रिवाइज करने को लिए तैयार ही नहीं। बिल्कुल, तो आप मुझे पॉलिसीज़ को बताएं, जो तरक्याती चेंज स्कीमें करने हम की बहुत बनाते हैं, ज़रूरत है।